अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप जो है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी डेली क्लासेस हो रही है लेवल 2 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स की। तो आज का जो टॉपिक है ये मैंने एक नए यूनिट से स्टार्ट किया है, लेवल 3 स्टूडेंट्स के लिए है। रिटेल सेलिंग स्किल्स। रिटेल सेलिंग स्किल्स आपका एक नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसी का ये टॉपिक है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आप जो है आज पढ़ेंगे वो है प्रिपेयर प्रोडक्ट्स और फॉर सेल। क्या क्या कैसे आप जो है प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, सेल के लिए। देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि सेल क्या होती है। सेल जो है एक बिजनेस एक्टिविटी की जाती है जहां से आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाते हैं, या आप कोई सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो आप जो है अपनी सर्विस बेच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन रिटर्न फॉर मनी और अदर कंपनसेशन। ठीक है। आप तो अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एक मनी रिसीव कर रहे हैं, आप मनी रिसीव कर रहे हैं या कोई और कंपनसेशन, जैसा भी जिस टाइप का भी बिजनेस आपका होगा उस टाइप की कंपनसेशन आप रिसीव करते हैं। तो सेल को करने के लिए हम कुछ फॉर्मेट्स को चूज करते हैं, कुछ ऑप्शंस को चूज करते हैं, जिस तरीके से जो फॉर्मेट्स हमें हेल्प करता है जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो सेल हो जाए। ऐसे ही कुछ फॉर्मेट्स मैं आपको बताऊंगा किन किन फॉर्मेट्स में या किन ऑप्शंस में हम जो है अपनी सेल्स कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है डायरेक्ट सेल्स का। डायरेक्ट सेल्स क्या होती है? पर्सन टू पर्सन सेल, विच मीन्स दैट one person who is in direct contact with the other person can sell the product to the person or the customer. So इसमें जो है एक रिटेलर होता है। रिटेलर का काम क्या है? रिटेलर का काम है सामान को बेचना स्मॉल क्वांटिटीज में। आपके पास एक रिटेलर के पास एक कस्टमर आ जाता है, वो जो है उसके बिल्कुल फेस टू फेस आपस में उनकी जो है कम्युनिकेशन होती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं, जहां पे एक रिटेलर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ रूबरू होकर उनको प्रोडक्ट्स बेचता है, जो भी उनकी नीड्स होंगी। ऐसी एक और सेल्स है जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्स। ट्रैवलिंग सेल्स में होता क्या है? ट्रैवलिंग सेल्स में ये होता है कि आप एक कंपनी जो है, एक कंपनी कुछ पर्सन्स को, कुछ सेल्स पर्सन्स को हायर करती है, उनको फील्ड में सेल्स करनी पड़ती है, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्स। आपको डोर टू डोर सेल्स करनी पड़ती है। एक घर जाके आपको जो है सामान पहुंचाना पड़ता है कस्टमर को। तो ये इसका क्या रीजन रहता है? एक तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है, और दूसरी चीज ये है प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, वो जो है प्रोडक्ट बिक जाता है। तो कंपनी का जो इमेज है वो भी बिल्डअप हो जाती है, और कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो जाता है ट्रैवलिंग सेल्स से, क्योंकि कस्टमर को एक कन्वीनियंस फील होती है। आप जो है कस्टमर को उनकी नीड या डिमांड जो भी होगी वो आप फुलफिल करते हैं एट देयर डोर स्टेप। तो ये जो है ये ट्रैवलिंग सेल्स का भी फॉर्मेट कंपनीज यूज करते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मेट यूज किया जाता है, एक और ऑप्शन यूज करते हैं, डिफरेंट कंपनीज यूज करते हैं, दैट इज एजेंसी बेस्ड। व्हाट इज एजेंसी बेस्ड? दैट यू आर हायरिंग सम सेल्स एजेंट्स फॉर योर सेल्स। तो आप जो है एक कंपनी जो है वो सेल्स एजेंट्स को हायर करती है, सेल्स पर्सन को हायर करती है अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है वो बेचने के लिए। ऐसा किन केसेस में होता है? सेल्स एजेंट्स ऐसी कंपनीज हायर करती है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो है सेल्स एजेंट्स उनके पास रहते हैं, वो लायजन बना के रखते हैं होलसेलर्स के साथ या रिटेलर्स के साथ, एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। उनको प्रोडक्ट जो है कंपनी के उनके बारे में अवेयरनेस देते हैं, प्रोडक्ट्स की वो सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं किन के पास? होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास। और एक सर्विस इंडस्ट्री में सेल्स एजेंट्स का काम रहता है। सपोज रियल एस्टेट की मैं बात करूं, सपोज आपको एक प्लॉट लेना है, या आपको जो है एक कोई रेंट पे कोई अकोमोडेशन लेनी है। ऐसी कंपनीज जो रियल एस्टेट की कंपनीज होती है वो सेल्स एजेंट्स को हायर करती है, जो उनके बिहाफ पे उनका प्रोडक्ट जो है वो बेच देता है। ठीक है।
इसके बाद एक और जो है कंपनीज एक और ऑप्शन को चूज करती है, एक और फॉर्मेट के लिए जाती है, दैट इज टेली मार्केटिंग और टेली सेल्स. In this particular option, what the companies do, they promote their products through television. तो वहां से जो है टेलीविजन के थ्रू उनकी मार्केटिंग हो जाती है और टेलीविजन के थ्रू ही सेल्स हो जाती है. अभी की मैं बात करूं, आजकल अभी जो है ट्रेंडिंग है नापतोल. नापतोल आप सब लोगों ने देखा होगा टीवी पे, हर रोज वो डिस्प्ले होता है, एक पर्टिकुलर चैनल सेट की गई है उसके लिए, पर्टिकुलर टाइम पे वो डिस्प्ले होता है, दिखाया जाता है कि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं और कस्टमर का काम क्या है, टेलीफोनिकली वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके वो मंगवाते हैं. तो कंपनी का क्या होता है, यहाँ पे कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट्स किसके थ्रू बेचती है, टेली मार्केटिंग के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू. तो ये भी ऑप्शन एक रहता है कंपनीज के पास जो सेल्स के लिए. इसके बाद एक और जो कंपनीज ऑप्शन रखती है वो है कंसल्टेटिव सेल्स. सपोज ये कंसल्टेटिव सेल्स मोस्टली एजुकेशन इंडस्ट्री में होता है. एजुकेशन इंडस्ट्री में कैसे होता है, देखिए अगर हमारा एक कॉलेज है और वो एक स्टेट में ऑपरेट हो रहा है, अब जो है कॉलेज को जो स्टूडेंट्स है वो ऑल ओवर द कंट्री चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो काम, वो हर स्टेट के लिए कंसल्टेटिव एजेंसीज के साथ टाइप्स करते हैं. कंसल्टेटिव एजेंसीज क्या होती है, वो कॉलेज को स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो ऐसे क्या होता है, कॉलेज की तो प्रमोशन भी होती है और कॉलेज की सेल्स होती है, क्योंकि सेल्स कैसे होगी, जब स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे कॉलेज के पास अच्छा खासा अमाउंट में फी आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पर्टिकुलर कॉलेज ग्रो करेगा. तो कंसल्टेटिव सेल्स इस तरह की होती है. या कोई और कंपनी जो होती है वो कंसल्टेशन पे कंसल्टेटिव एजेंसीज के साथ टाइप्स करती है और वहां से अपनी जो सेल्स वो करवाती है. इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जहां से हम अपनी सेल्स कर सकते हैं. कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट्स रिटेलर्स के पास पहुंचा के सेल्स करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स का क्या होता है, रिटेलर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर के साथ. जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो सेल्स भी इजी रहती है, क्योंकि रिटेलर्स के पास ही कस्टमर आते हैं, वहां से सेल्स आराम से हो जाती है. या कंज्यूमर्स के थ्रू भी सेल्स हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, जब कंज्यूमर्स के पास एक रिटेलर ने प्रोडक्ट पहुंचाया, तो कंज्यूमर जो है अगर प्रोडक्ट ने जो उनकी नीड्स होंगी वो फुलफिल प्रॉपरली की, वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी फैमिलीज में शेयर करेगा या अपने फ्रेंड्स को बताएगा, डेफिनेटली जो है एक तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और दूसरी बात जो है सेल्स हो रही है. और ये जो क्या कहते हैं कि कंपनीज जो है वो अपना इमेज जो है बिल्ड अप कर रही है थ्रू कंज्यूमर्स भी. और एक फॉर्मेट के लिए को हम जानते हैं जहां से हम सेल्स करते हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, B2B फॉर्म, जिसको हम B2B बोलते हैं. इसे B2B क्यों बोला जाता है, देखिए ये एक इंडस्ट्रियल सेल्स होती है. इंडस्ट्रियल सेल्स इन द सेंस कि यहाँ पे जो है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स बेचता है. यहाँ पे कोई कस्टमर का जो है इंटरेक्शन नहीं होता है. एक बिजनेस का कस्टमर दूसरा बिजनेस होता है. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपना बिजनेस किसके साथ करता है, वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, तो वो किसके साथ बिजनेस करता है, होलसेलर के साथ. तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का जो बिजनेस है, दैट इज वहां पे जो सेल्स होती है उसको हम B2B सेल्स बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स. क्योंकि यहाँ पे भी बिजनेस है, यहाँ पे भी बिजनेस है. यहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट्स का यूज करता है, जो प्रोडक्ट्स को जो है यूज में लाता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को अपने सामान बेच रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है. दैट इज वाई इट इज एन अनदर ऑप्शन फॉर डूइंग सेल्स. ठीक है. इसके बाद एक और ऑप्शन के लिए हम जाते हैं, एक और ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सेल्स. इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो है अभी काफी ज्यादा इसका यूजेज किया जा रहा है, इसको काम में लाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे इज द बेस्ट वे टू डू सेल्स.
इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आपकी ई कॉमर्स सेल्स होती है। सपोज आपको जो है, आप किसके थ्रू अपनी सेल्स करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू, वेब सेल्स। आपने जो है, एक कंपनी ने जो है अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की है, वहां से जो है कस्टमर इजीली अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है। ये कस्टमर भी करते हैं, और ये इन वेब सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे B2B सेल्स भी होती है और B2C सेल्स भी होती है। कैसे B2B होता है, एक देखिए, आपका जो है एक मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी बाहर कंट्री में बैठा है, तो आप तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, या आप उनको टेलीफोनिकली बात नहीं, तो होता क्या है, उस मैन्युफैक्चरर ने जो है अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की है, वहां से जो है आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। एज अ होलसेलर अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपना ऑर्डर थ्रू वेबसाइट आप जो है जाके, उनके पोर्टल पे जाके आप अपना ऑर्डर जो है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी जिस भी बिजनेस में आप डील करते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप वहां से जो है वो बुक कर सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर टाइम पे आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। और अब रहती है बात B2C सेल्स की। एक कस्टमर कैसे जो है अपना प्रोडक्ट्स जो है वो लाते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के थ्रू। सपोज एक रिटेलर है, रिटेलर ने जो है अपने जो प्रोडक्ट्स उनके पास है, या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले किए हैं किसी वेबसाइट पे, या उनका एक पोर्टल है, या किसी वेबसाइट के साथ उनका टाइप्स है। लाइक अभी जो मोस्टली जो वेब पोर्टल्स अभी यूज में ला रहे हैं, दैट इज एक कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज जो है वो वेब पोर्टल्स का जो है अभी वेब पोर्टल्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। दैट इज वन इज अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो होता क्या है, ऐसी कंपनीज क्या काम करती है, ऐसी कंपनीज जो है वो वो डिफरेंट रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप्स में रहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो कस्टमर कैसे बुक करता है, कस्टमर उस पोर्टल पे जाके अपना ऑर्डर, जो भी ऑर्डर उनका होगा, जो भी उनकी नीड्स होंगी, वो बुक करके अपना ऑर्डर देता है, और उसके बाद जो है एक डिलीवरी डेट उस कस्टमर को दी जाती है। उस डिलीवरी डेट पे जो है प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंच जाते हैं। तो एक घर बैठे ही आपको जो है सामान मिल रहा है। ये भी एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बाइंग है। तो ये सारी जो फॉर्मेट्स है, ये सारे जो ऑप्शंस है, ये अडॉप्ट करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, या मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। आई होप आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, वो मुझे लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, या वॉइस मैसेज भेज के मुझे लिखिए। तो मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों को जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।